हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस देखिए, आपके सामने स्क्रीन पर एक पेपर आ रहा है और ये क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व करेंगे क्योंकि कल आपका मैथ्स का पेपर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है ये। तो ध्यान से देख लीजिए, मैं आपको एक एक करके सोल्यूशन कराऊंगा डिटेल में। तो देखिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द रूट ऑफ 3x² घटा 7x माइनस का 6 इक्वल टू 0। इसके मूल ज्ञात करने, तो कैसे करने देखिए ध्यान से। मैं आपको क्वेश्चन यहाँ पे लिख दूंगा साथ के साथ, जिससे कि क्या है ना, आप आसानी से समझ पाओगे। चाहे आपको कोई क्वेश्चन आता है फिर भी आप उसका पूरा वीडियो देखें, जिससे कि क्या है वो पेपर में आपको एग्जाम के टाइम पे याद रहे। और इस पेपर से एटलीस्ट कम से कम 5 से 10 नंबर का सेम टू सेम आने के भी चांस हैं। तो देखिए गाइस कैसे करते हैं। आंसर नंबर फर्स्ट मैं ये वाला करा रहा हूँ, 3x² घटा 7x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो कैसे करते हैं दोस्तों, जब इसका रूट निकालने की बात आती है तो हम लास्ट वाले को इससे मल्टीप्लाई करते तो क्या आएगा, माइनस का 6 इंटू में यहाँ पे क्या लिखा है 3, तो 3 6 जा माइनस का 18। ओके दोस्तों, तो क्या होगा, माइनस का 18 आएगा। तो फर्स्ट वाला आपको एज इट इज उतारना होता है और लास्ट वाला भी क्या होता है, एज इट इज उतारना होता है। यानी कि सेम टू सेम उतारते हैं फर्स्ट वाला और लास्ट वाला। और इस नंबर को हम क्या करेंगे, इस तरीके से ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं, जिससे कि क्या हो, मल्टीप्लाई करो तो माइनस का 18 आना चाहिए और प्लस और माइनस करो तो ये बीच में जो लिखा है ना -7 ये आना चाहिए। तो 18 लाने के तरीके क्या हैं, 6 या 18। और क्या हो सकता है दोस्तों, 18 कैसे आ सकता है, आपको सर 9 को 2 से मल्टीप्लाई करो। और क्या कर सकते हो दोस्तों बताओ, और तो कोई तरीका नहीं है, एक तरीका 18 को 1 से करो। तो हमें उस नंबर को सेलेक्ट करना है जिससे क्या बने, माइनस का 7 बने। तो देखो दोस्तों, 6 और 3 कितना होता है, 9। तो ये तो बन ही नहीं सकता और ये भी नहीं बन सकता। तो क्या बचा आपका 7 और 2, यानी कि 9 और 2। तो 9 में से अगर मैं 2 को लेस करूँगा तो 7 बचेगा, बट मेरे को तो -7 चाहिए। तो क्या मैं इसे ऐसे कर दूँ, -9 ले लूँ और प्लस का 2 ले लूँ। हो गई ऐसे, माइनस प्लस क्या होता है माइनस। तो 9 में से दोगे तो 7 बचेगा, वो भी कि माइनस का। तो बस यहाँ पर यही कर दो। तो माइनस का 9, अगर यहाँ पे x लिखा है तो आपको भी x लिखना है। और फिर क्या लिया हमने, +2, तो प्लस का 2 और साथ में x लगा दो। इन दोनों में कॉमन देखो क्या कॉमन आ रहा है, आप कहोगे सर x कॉमन आ रहा है एक, तो क्योंकि x है। और कॉमन लेने के लिए हमेशा क्या करते हैं, तो छोटे वाला नंबर होता है वो लेते हैं। तो क्या आ रहा है कॉमन, इसमें 3 आ रहा है 9 आ रहा है, आप कहोगे सर 3 आ रहा है, क्योंकि 3 के टेबल में 3 भी आ रहा है और 9 भी आ रहा है। 3x माइनस का 9 किससे होगा, 3 से होगा। और x तो पहले ही आ चुका है, तो ब्रैकेट क्लोज, जो x ब्रैकेट में लिखा है ये वाला सेम एज इट इज, जिसको आगे करके उतार दीजिए, इक्वल टू में 0। अब इनको देखो, +2x, यहाँ पे x तो पहले ही आ चुका है, क्या बचा आपका +2, तो +2 उतार दीजिए। देन 3x प्लस का 2 ब्रैकेट क्लोज। और ये नंबर क्या है दोस्तों, सेम है, तो इनको भी एक बार लिख देना। ये आपका हो गया फैक्टर, यानी कि गुणनखंड हो गया। अब यहाँ पे क्या लिखोगे, 4 रूट्स, और हिंदी वाले क्या लिखेंगे, मूल के लिए। क्या करेंगे दोस्तों, 3x प्लस का 2 और x माइनस का 3, इन दोनों को 0 के इक्वल लेट कर लोगे। यानी इस वाले नंबर को एक बार 0 के बराबर और इस वाले को भी 0 के बराबर लेट कर लोगे। तो क्या होगा, 3x माइनस प्लस का 2 उधर जगह क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर माइनस, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2/3, क्योंकि ये चिपका के लिखा है तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। और ये पहला मूल आ गया आपका। और दूसरा क्या है, x इक्वल टू माइनस है ना, उधर जगह क्या हो जाएगा, प्लस। ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन गाइस, ये 2 नंबर का पेपर में आ रखा है। अब इसी के ऑप्शन में आपके पास एक क्वेश्चन दे रखा था कि अगर आपको ये नहीं करना है तो आप ये वाला क्वेश्चन कर सकते हो। इसमें क्या लिखा था, फाइंड द वैल्यू ऑफ k 3x², मतलब यदि k की वैल्यू निकालने कब, जब आपके पास इक्वेशन ये हो। और साथ में बता दिया कि दोस्तों जो हमारा मूल निकलेगा, रूट्स निकलेंगे, वो कैसा होगा, रियल होगा और इक्वल रूट्स होंगे। तो अगर आपने 4 चैप्टर किया है तो आपको ये पता होगा, 3.4 पॉइंट हमारा ये 4 में से आ रखा है एक तरीके से। तो अब क्या कहता है, हिंदी में क्या कह रहा है, आपको k का मान ज्ञात करना है यदि इसका वास्तविक हल होगा और समान हल होगा। तो कैसे करते हैं देखिए गाइस। तो ये आपका क्वेश्चन है दोस्तों, और क्या निकालना है इसमें, k की वैल्यू निकालनी है कब, जब रूट्स आर इक्वल एंड क्या लिखा है दोस्तों, रियल। इसका मतलब क्या होता है, आप कहोगे सर d की वैल्यू पहले से ही क्या है, 0 है। हिंदी में क्या बोलोगे दोस्तों, मूल क्या है, वास्तविक एवं एक समान। ठीक है दोस्तों, तो d की वैल्यू 0 है, तो d की वैल्यू 0 का d का फॉर्मूला क्या होता है, आप कहोगे सर b² माइनस का 4ac इक्वल टू में 0। यानी इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो बस। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ रही है, अब खुद बताइए दोस्तों। देखिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ,
ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, 3 होगा, क्योंकि हमारे पास इक्वेशन क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी इक्वल टू में 0 लेके चलते हैं। तो एक्स स्क्वायर के साथ जो लिखा है वो 3 हो गया। बी की वैल्यू क्या है दोस्तों, आप कहोगे सर के, और सी का मान क्या है, कहोगे सर गिनती वाला 3। तो एज इट इज़ इसमें रख दीजिए, आपका सोल्यूशन आ जाएगा। देखो मैं कितनी जल्दी कराता हूँ। बी की वैल्यू के है, तो के स्क्वायर घटा 4 की जगह 4 इंटू में ए की वैल्यू क्या है बताओ दोस्तों, आप कहोगे सर ए की वैल्यू 3 है, इंटू में क्योंकि चिपका के लिखा है सी की वैल्यू क्या है 3 इक्वल टू में 0 लेके चलेंगे। अब क्या करना है गाइस आपको, के स्क्वायर की जगह के स्क्वायर घटा 4 3 जा 4 तिया 12, और 12 को 3 से गुना करेंगे तो दोस्तों क्या आएगा आपका, आप कहोगे सर 36, 12 तिया 36, 4 3 जा 12 और 12 3 जा 36 इक्वल टू में क्या है 0। क्या इसको ऐसे ही छोड़ेंगे, कहोगे नो सर क्योंकि ये काउंटिंग वाला है ना तो उधर चले जाएगा, तो इक्वल टू में क्या होगा 36। के स्क्वायर की वैल्यू 36 है, हमें क्या निकालना है दोस्तों, के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे बताओ, आप सभी जानते हो दोस्तों जब भी स्क्वायर में आता है तो हम क्या करते हैं, मैं यहाँ करा दे रहा हूँ, के स्क्वायर इक्वल टू 36, तो क्या बोलोगे के इक्वल टू रूट में ये स्क्वायर उधर जाके रूट बन जाएगा। बट जब भी आप 10th क्लास में आए हो और स्क्वायर की वैल्यू निकालते हो तो आपको एक आंसर प्लस में लेके चलना है और एक आंसर माइनस में। तो के की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, 36 क्या होता है, आप कहोगे सर 36 तो 6 का होता है, यानी के की दो वैल्यू क्या आ गई, एक तो प्लस का 6 और दूसरी क्या आ गई माइनस का 6, तो दोनों के दोनों आंसर आ चुके हैं। तो कैसा लगा दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट सेक्शन में अपना एक कमेंट कर जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो दोस्तों आपकी स्क्रीन पे देखिए सेकंड क्वेश्चन आ चुका है, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है ये, और ये आपकी बुक का क्वेश्चन है 13.1 का क्वेश्चन है आई थिंक, और फर्स्ट ही क्वेश्चन है जहाँ तक मेरे को याद है। तो क्वेश्चन में क्या लिखा है देखो, मैंने आपके लिए हिंदी में भी लिख दिया क्वेश्चन, कह रहा है 3 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब, यानी आपके पास 3 क्यूब है दोस्तों, और सभी जानते हो क्यूब कैसा होता है, इस टाइप का ये क्यूब होता है, ठीक है दोस्तों। यानी कह रहा है आपके पास 3 घन है, ऐसे करके कितने घन है दोस्तों, 3 है, और आप सभी जानते हो इसकी ऑल साइड्स क्या होती हैं, एक तरीके से इक्वल होती हैं, जैसे कि क्या कह सकते हैं दोस्तों, आपके घर में पासा जो होता है जिसे हम डाइस भी कहते हैं और डाई भी कहते हैं कई बारी, तो जिसकी ऑल साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। और कह रहा है इसका वॉल्यूम कितना है मेरे प्यारे भाइयों, 64 सेंटीमीटर क्यूब है। क्या चीज़ है ये दोस्तों, वॉल्यूम है ये। वॉल्यूम क्या होता है, आप कहोगे सर ये तो आयतन होता है, समझ गए मेरी बात, यानी आयतन कितना दे रखा है इसका, 64 दे रखा है। और कह रहे जब तीनों घनों को मिलाते हैं और एक घन बन जाता है, 3 घनों को जब मिलाएंगे जाहिर सी बात है दोस्तों, देखो अब एक घन था, एक और लिया मैंने इस तरीके से, इसको मिलाया और एक और लिया, तो खुद सोचो अब एक तरफ तो लंबा हो गया ज़्यादा ये, और इनकी ऊंचाई क्या होगी एक तरीके से कम हो गई। तो आप क्या कह सकते हो मेरे प्यारे प्यारे भाइयों दोस्तों, आप कह सकते हो अब ये घनाभ बन चुका है। क्या बन चुका है, घनाभ, इसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों, क्यूबॉइड, और साफ साफ क्वेश्चन में पहले से बता भी रखा है। तो आप कह रहा है बताइए सर इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, क्या होगा दोस्तों, टोटल सरफेस एरिया इसका क्या होगा। तो देखिए कैसे करते हैं, आपको क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया किसका निकालना है, घनाभ का। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, आप कहोगे सर जहाँ तक मुझे याद है कुछ इस तरीके था, ऐसे करके एल बी प्लस बी एच प्लस में एच एल, ये फॉर्मूला था, याद आ रहा है ना थोड़ा थोड़ा। अगर आप ये फॉर्मूला तो आपको इसके अंदर किस किस चीज़ की वैल्यू चाहिए दोस्तों, आप कहोगे सर एल की वैल्यू चाहिए, इसमें कितनी लेंथ है इसकी, बी की वैल्यू चाहिए जो कि कुछ इस तरीके से बनेगी ये, है ना, तो इस तरीके से आपको चाहिए। तो यानी इसमें ना तो बी की वैल्यू है और ना ही एच की वैल्यू है, समझ गए मेरी बात, आपको इनकी वैल्यू चाहिए। यानी कि जो क्यूबॉइड का जो क्यूब तो जो था हमारे पास, इसका जो वॉल्यूम है, इसके वॉल्यूम से हम क्या करेंगे दोस्तों, इसकी साइड का पता लगा लेंगे कितनी बड़ी इसकी साइड थी। तो आप खुद सोचो इसका वॉल्यूम क्या है, 64 है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, आप क्या बोलोगे, घन का आयतन, और इंग्लिश में क्या लिखोगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ये इंग्लिश में लिखना था और ये हिंदी में लिखना था आपको ऐसे, घन का आयतन और वॉल्यूम ऑफ क्यूब। क्या 64 सेंटीमीटर दे रखा है क्यूब, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, कुछ बच्चे बोलेंगे सर ए क्यूब होता है और कुछ बच्चे बोलेंगे सर एल क्यूब होता है, बेटा कुछ भी लिख लो एक ही मतलब है, इक्वल टू में 64। तो अब ये क्यूब है ना, तो उधर जाके क्या बन जाएगा, क्यूब रूट बन जाएगा, इस तरीके से 64 लिखना है। अब ये जैसे स्क्वायर था, देखो यहाँ बताता हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखना दोस्तों, 4 मैं बोलूँ एक्स स्क्वायर है तो उधर जाके क्या बनता है, रूट बनेगा अगर मैं 64 का करूँगा तो, है ना। यहाँ पे पेयर बनाते तो ऐसे बोलते हो सर 8 इंटू में 8 और बाहर बन के क्या बन जाएगा, 8 बन जाएगा। तो इसी तरीके से यहाँ पे क्या करेंगे, क्यूब है तो यहाँ पे क्यूब रूट लिखेंगे, और क्यूब का रूट का मतलब क्या है, आप रूट के अंदर कितने कितने के जोड़े बनेंगे दोस्तों, जोड़े नहीं पेयर बनेंगे, कितने के, 3 3 के। तो 4 इंटू में 4 इंटू में 4, देखो 4 चौक
16 और 16 को 4 से करूँगा तो 64 आ रहा है। 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64, यानी ए की वैल्यू क्या होगी दोस्तों? आप कहोगे सर ए की वैल्यू क्योंकि पेयर बन चुका है एक 4 का तो 4 आ गया। इसका मतलब इसकी लेंथ कितनी थी? 4, हाइट भी कितनी मानेंगे? 4 और ब्रेथ भी 4। अब खुद सोचो, जब 4 ये लिया मैंने, देखो यहाँ दोबारा बना रहा हूँ, ध्यान से देखना। कितने क्यूबॉइड हो गए दोस्तों? क्यूबॉइड एक बना, यानी इसके 4 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, तो एल की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों? 12 हो गई। और इसकी हाइट तो 4 ही रहेगी ना, क्योंकि हाइट तो 4 है, तो 4 मानेंगे। क्योंकि ये कोने वाला क्या था? 4 था, तो ये भी 4। बस इसमें लेंथ क्या दोस्तों ले लोगे आप? अब आपको 12 लेके चलना है, ठीक है। तो क्या बोलोगे? नाउ हिंदी में लिखेंगे अब एल इक्वल टू, यहाँ पे हिंदी में लिख रहे हो ऐसे घनाभ में इन क्यूबॉइड। तो एल की वैल्यू क्या होगी प्यारे बच्चों? आपको कि सर 4 प्लस में 4 प्लस में 4 यानी कि 12, डायरेक्टली 12 लिख दो। देन बी की वैल्यू क्या होगी? क्योंकि बी में थोड़ी इसने बोला एक तरफ जोड़ के बनाएगा, ऐसे एक फिर दूसरा फिर तीसरा, यानी एक तो बढ़ गया, पर ये तो ब्रेथ यही रहेगी और इसकी हाइट भी क्या हो जाएगी दोस्तों? 4 ही रहेगी। तो इसका क्या निकालना था हमें? क्वेश्चन में बोला था, क्वेश्चन में बोलता टोटल सरफेस एरिया है ना, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला तो यहाँ पे मैंने लिख दिया। तो इसका फॉर्मूला क्या लिखोगे? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो क्या होगा दोस्तों? 2LB BH प्लस में HL। हिंदी में क्या लिखोगे? घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। गाइस ये मेरी राइटिंग बेकार नहीं है, बस मैं जेल पेन से फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ तो इसलिए मेरी राइटिंग ऐसी हो रही है। तो 2 की जगह 2, देखो ये था ना हमारे पास, 2 की जगह 2, एल की जगह क्या आएगा दोस्तों? 12, बी की जगह क्या आएगा? आपको कि सर 4 प्लस, फिर दोबारा बी की जगह फिर से क्या आएगा? 4 इंटू का साइन, क्योंकि चिपका के लिखा है, फिर ये 4 प्लस है तो प्लस, देखो ये वाला ये रहा, ये वाला प्लस ये रहा, और ये जो एच है तो एच की वैल्यू क्या है मेरे प्यारे भाइयों? 4, और एल की वैल्यू क्या है? 12। अब इनको क्या करोगे दोस्तों? मल्टीप्लाई कर दोगे। 2 की जगह 2, 12 4 जा 12 चौक 12 कम 12 12 12 चौक 48, प्लस में 4 चौक 16, प्लस में 12 चौक 48। ठीक है दोस्तों, इनको सॉल्व करोगे तो क्या होगा? 48 48 96, और 16 क्या हो जाएगा? 16 पंचे से 16 96, 16 सत्ते 112, क्या आएगा? 112। तो और इनको इंटू करोगे तो क्या होगा दोस्तों? 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और ये आ गया आपका क्या? सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका सॉल्यूशन हो गया। दोस्तों देखो, कैलकुलेशन मैंने थोड़ा अपने आपसे जल्दी कर दिया क्योंकि आपका पेपर है और आपको तो प्रिपरेशन करनी है एग्ज़ाम की। तो दोस्तों ये 2 क्वेश्चन हो चुके हैं, अभी तीसरा क्वेश्चन आपको अगली वीडियो में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हो।